तो गाइस इस वीडियो में हम जानने वाले लासो टूल के बारे में। लासो टूल क्या है, क्या काम करता है, मैं बस अभी चल के जो है फोटोशॉप पे देखते हैं। और हम जो इस वक्त अपने फोटोशॉप CC 2015 के ऊपर मौजूद हैं और मैं यहाँ पर जो है कोई इमेज लूँगा जो हमारे सिलेक्शन के लिए बेटर रहेगी। तो हम सिलेक्शन के हिसाब से जो इमेज लेंगे वो मैं आपको बता दूँ क्या सिलेक्शन के हिसाब से जो हमें यहाँ पे इमेज लेनी है। फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, ओपन पे जाऊँगा। मेरे पास ग्राफिक्स के नाम से एक मेरी पूरी डिस्क बनी हुई है जिसके अंदर सारी इमेजेस मेरे पास मौजूद हैं। मैं जो कोई अच्छी सी जो इमेज यहाँ से ले लूँगा, ठीक है, और उस पर फिर हम वर्क करेंगे। ठीक जैसे कि मैं जो है यहाँ से किसी ह्यूमन टाइप की जो तस्वीर चाहिए मुझे, जैसे मैं ग्राफिक के फोल्डर में आ जाता हूँ यहाँ से और मैं ज़ाहिर से अपनी तस्वीर तो नहीं लूँगा यहाँ पे। तो हम जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये तस्वीर हमारे पास मौजूद है। ठीक, हमने जो है इस लेडीज़ को जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है और ये हमारे फोटोशॉप पर आ चुकी है पिक्चर। सही, अब जो ये करना क्या है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था सिलेक्शन पे हम काम करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैं उस वक्त जो है सिलेक्शन पे काम कर रहा था। तो मैं सबसे पहले सिलेक्शन पे ही काम करूँगा, मार्केट टूल पे ही काम करूँगा। मार्केट टूल वाली वीडियो आपने देखी हो शायद, तो वो देख लिया। अगर नहीं देखिए तो मैं बहरहाल अभी मार्केट टूल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने मार्केट टूल यहाँ पे कवर किया थोड़ा सा, देखिए मैंने मार्केट टूल से जो है सिलेक्शन बना ली। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, Ctrl+J। अच्छा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा ज़्यादा। सही, फोटोशॉप में कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊँगा, अंदर ऊपर की चीज़ें बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि मैं बिगनर लेवल पे लेके चल रहा हूँ। Ctrl+J पे मैं प्रेस करूँगा, सिंपल देखें आपको नीचे शो भी हो रहा है कॉर्नर पे। अगर आप देखें तो Ctrl+J प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए Ctrl+J प्रेस करने के बाद जो है मेरे पास लेयर्स के अंदर जो है एक लेयर बन गई है, लेयर 1 के नाम से। बैकग्राउंड लेयर थी, बैकग्राउंड लेयर पे मैंने अपना मार्केट टूल यूज़ करा और सिंपल यहाँ पर आके जो है मेरे पास एक लेयर क्रिएट हो गई जैसे मैंने जो है Ctrl+J यहाँ पे प्रेस किया। अब जो है बैकग्राउंड लेयर की जो है ना आई बंद कर रहा हूँ। देखिए ये आई बनी हुई है जिससे ये लेयर जो है हाइड हो जाएगी हमारे पास। सही, मैंने इसको हाइड को बंद कर दिया। अब सिंपल जो जगह मैंने सेलेक्ट करके रखी थी ना और फिर Ctrl+J मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो सिंपल क्या हुआ, मेरे पास जो उसकी एक इमेज निकल कर आ गई जिसको मैं मूव भी करवा सकता हूँ यहाँ से। ठीक, ओके। तो ये काम हम सिंपल किस पे कर रहे हैं, सिलेक्शन पे कर रहे हैं। तो ये काम तो अभी ज़ाहिर सी बात मैं आपको समझाने वाला नहीं, क्योंकि मैं पहले जो पिछली जो वीडियो अगर मैंने आपने देखी हो एपिसोड 4 अगर आपने इसका देखा हो तो उसके अंदर जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी ये बात। तो जो है मैं यहाँ पर जो है सिंपल क्या करवाने वाला हूँ, लासो टूल पे जो मैं काम करवाऊंगा यहाँ पे। लासो टूल की मदद से हम सिलेक्शन करेंगे और सिर्फ किसकी सिलेक्शन करेंगे, इस लेडीज़ की सिलेक्शन करेंगे हम यहाँ पे। तो मैं लासो टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे लासो टूल आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। लासो कहते हैं कि एक वो होता है ना, वो घोड़े पे रस्सी लेके चल रहा होता है, जब किसी को पकड़ना होता है तो घुमा के जो रस्सी को फेंकता है उसकी तरह, उसके गले में जाके, आपने टॉम एंड जेरी में देखा हो ऐसा कुछ, तो वो घुमा के जो रस्सी फेंक देते हैं सिंपल। तो लासो टूल भी बिल्कुल उसी तरीके से वर्क कर रहा होता है हमारे पास। तो हम जो यहाँ पे लासो टूल से काम करेंगे सिंपल। और अब देखें मैं लासो टूल को यहाँ लेकर आ गया हूँ और सिंपल इसको सिलेक्शन दे रहा हूँ। तो देखें सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ यहाँ से, देखें हल्की हल्की सिलेक्शन आपको नज़र आ रही हो। मैं इसको जूम भी कर देता हूँ अभी ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से जो है नज़र आ जाए, ठीक है। इधर देखें मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे तरीके नज़र आए, ठीक है। मैं जूम कर रहा हूँ इसको यहाँ से और थोड़ा सेट करूँगा अपने हिसाब से ताकि जो है हम इस पर सही तरीके से वर्क कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर जो है इस वक्त जो है थोड़ी सी मैं आगे पीछे सिलेक्शन कर रहा हूँ, आप जो तरीके से सिलेक्शन करिएगा। और ज़ाहिर सी बात है थोड़ा माउस भी मेरा वर्क अनकरेक्ट कर रहा है, मैं इसको थोड़ा जल्दी करूँगा जो कर रहा हूँ। ये देखें ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ये देखें। अब मैं आड़ी टेढ़ी सिलेक्शन कर रहा हूँ इस वक्त। आपको आड़ी टेढ़ी नहीं करनी है, आपको जो है सीधे तरीके से करना है। ज़ाहिर सी बात है वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, वरना करता भी नहीं, मैं करता भी नहीं ऐसा काम। ठीक, ओके। बहरहाल ये मैंने आपको कर दिया। अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, Ctrl+J प्रेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखें ये जो लेडीज़ हैं वो सीधी हमारे पास निकल कर आ गई हैं। बिल्कुल यही काम जो है फोटोग्राफर भी कर रहे होते हैं। जो आप नॉर्मली अपनी पासपोर्ट साइज इमेज निकलवाने गए तो जाते हो, सही, वो क्या करते हैं आपकी तस्वीर खींचते हैं ब्लू स्क्रीन पे रख के, फिर बाद में वो लासो टूल की मदद से जो है ना इसे कट कर लेते हैं। मैं भी आपको लासो टूल बोल रहा हूँ समझाने के लिए, सही। वो यही करते हैं, उसके बाद जो टच करके पीछे जो ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का जो भी बैकग्राउंड पीछे रखना होता है, जैसे मैंने येलो कलर का रखा हुआ है अपने पीछे। अगर आपने मेरे चैनल पे देखा हो पहले जो मैंने एक थंबनेल लगाई हुई थी, मेरे दूसरे चैनल पर भी जो है बिल्कुल येलो कलर वाली जो थंबनेल लगी हुई है उसमें भी अगर आप देखें तो पीछे जो है मेरा वो येलो कलर ही लगा, वो मैंने इसी तरीके से लगाया। लासो टूल को यूज़ करके जो है पूरा कट किया अपने आपको, उसके बाद जो आपने वो येलो कलर के ऊपर फिट कर दिया ले जाके सिंपल। अगर देखें मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ और जूम आउट करने के बाद देखें तो मैं जो है इसको आगे पीछे मूव भी कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं किसी कलर के ऊपर रखना चाहूँ तो मैं कलर के ऊपर भी रख सकता हूँ। मैं बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करूँगा, ये एक लेयर और लूँगा, यहाँ पे एक लेयर और ले रहा हूँ और इस लेयर को जो है इस लेयर 1 के नीचे कर दूंगा सिंपल। और इस पर कलर फिल करूंगा रेड, ऑल्ट बैक स्पेस मैंने क्लिक कर दिया और सिंपल जो यहाँ पर कलर फिल हो गया। और हम जो है यहाँ पे इसको कहीं पे भी फिट ले जाके कर सकते हैं इस लेडी को। अब मैंने इसको यहाँ फिट कर दिया।
या चाहें तो आप यहाँ फिट कर दें। तो आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है आपका, तो कमेंट में लाजमी करिएगा। कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। से अल्लाह हाफिज़।